अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक स्ट्रेटजी सीखने लगे हैं जो कि एक सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छी वर्क करती है। इस पर मैं भी वर्क करता हूँ। सो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमें जो है हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, हर स्ट्रेटजी के पीछे यही होता है कि हमें पहले डायरेक्शन पता हो, फिर वही कॉन्सेप्ट या वही स्ट्रेटजी वर्क करती है बहुत अच्छे से। जैसे कि हम यहाँ पहले डेली पे आएंगे, हमें पहले डायरेक्शन हमारी पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले जो है बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे हमें एक बीपीआर दे दिया था, बैलेंस प्राइस रेंज, जिसमें मार्केट ने टैप किया। और इसके साथ अगर हम ये मार्क कर लें, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा हमारे पास। और इसके बाद अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। तो यहाँ पे हम ये चीज़ मार्क कर लेंगे। सेशन पहले हम देख लेंगे सबसे पहले यहाँ से। और बस सेशन टाइम क्या होता है, यहाँ से हमारे पास है एशिया सेशन। सेशन के हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास जो है लो था। हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी लो ले सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे पहले जो है एशिया सेशन था। अब मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे और भी सेशन है हमारे पास। सेशन का टाइम है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सेशन के टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ हमारा टाइम है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास पहला टाइम जो है वो 19 से लेकर 23 तक है, जो कि हमारे पास एशिया बनता है। ये देखें, 19 से लेकर 23 यहाँ तक हमारे पास एशिया था। उसके बाद जो है बीच में लंच टाइम आ जाता है और उसके बाद हम 1 o'clock से हम मार्क करेंगे 4 तक, जो कि हमारे पास लंदन का है टाइम। और उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क आता है 7 to 11। 7 to 11 हमारे पास न्यूयॉर्क आता है। तो हम जो स्ट्रेटजी सीखने लगे हैं वो एशिया बेस है। एशिया सेशन के हाई लो पे स्वीप होती है, तो हम वो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास टाइम हम देख लेंगे पहले। हम पहले यहाँ पे टाइम मार्क कर लेंगे। हमने जो टाइम सीखा था वो था 19 to 23। हम ये टाइम मार्क कर लेंगे और हम यहाँ पे इसका हाई लो भी मार्क कर लेंगे। एशिया का हाई था ये, हम यहाँ पे इसको रिमूव कर लेंगे। और इसका अगर हम लो मार्क करना चाहें तो हम लो इसको ये भी मार्क कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे एशिया में कंसोलिडेशन होती है, जहाँ पे हमें अच्छा मूव देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। सो हम पहले यहाँ पे एशिया का लो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हमारे डायरेक्शन में पता है कि ये हाई टाइम फ्रेम का बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, और यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट पे। यहाँ पे हम ये देख लेंगे, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको स्वीप किया तो ये हमारे पास यहाँ पे एशिया सेशन का लो था और मार्केट ने इसको स्वीप किया। जब इसको स्वीप किया तो हमारे पास यहाँ पे एक इन्वर्जन भी बन गया और यहाँ पे हमारे पास IUF कैंडल भी बन गई, हम इसको ये भी कह सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ये इन्वर्जन था एक, IFVG हम इसको कह देंगे। तो यहाँ से हमारी ट्रेड होती है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन भी हो गया, साथ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास गैप भी हो गया। हम जूम कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक गैप भी हो गया। सही है, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी कंफर्मेशन थी। लेकिन हम यहाँ से भी लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ से जब हम 5 मिनट में जाते हैं तो हमें 5 मिनट में भी ओबियसली इन्वर्जन देखने को मिलता है विद गैप 5 मिनट का। तो यहाँ पे भी हमें इन्वर्जन एक देखने को मिलता है विद गैप, छोटा सा गैप है बट वर्क करता है। सो हम इसको रिमूव कर लेंगे। इससे लोअर टाइम फ्रेम में भी हम जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। और भाई यहाँ पे भी एक गैप था, तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो ओबियसली यहाँ से थी, इस गैप से। और हमारा जो सेफ एसएल था वो यहाँ पे था। लेकिन अगर हम देखे जाए तो हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं। और हमारा जो टीपी था वो ओबियसली बाय साइड था, तो हमें 1:8 के करीब करीब मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारा ओबियसली बाय साइड का टारगेट था, तो बाय साइड हमारी हिट हो चुकी है। अगर हमारी ये एंट्री मिस हो जाती तो अब हमारी सेकंड एंट्री कहाँ पे होती? तो सेकंड एंट्री जब यहाँ पे मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर लिया था और इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी मार्केट ने, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक तो ये गैप था। हम इस गैप से भी एंट्री डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमेशा कंफर्मेशन देखनी होती है, जो कि हम सेकंड कंफर्मेशन पे देखेंगे। और हमारे पास एक ये गैप था। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, एफईजी लिख लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे 1 मिनट पे।
अगर हम यहाँ पे आते हैं 1 मिनट पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एक तो ये गैप जो ऑलरेडी था। बट अगर हम थोड़े और कंफर्मेशन करें तो हमारे पास ये एक कैंडल भी थी, हम इसको विक से मार्क कर लेंगे, और पीछे से एक इन्वर्जन भी था। तो ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ कंफर्मेशंस थी, जिसने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है सेल साइड की। तो यहाँ से भी अगर हम एंट्री लगाते, लेट्स सी, हम यहाँ से एंट्री लगाते, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, एंड ऑब्वियसली टारगेट हमारा जो था वो ये बाय साइड थी, विच इज़ अराउंड 1:, विच इज़ अराउंड 1:15। हमें यहाँ पे आराम से 1:15 देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जिस पे मैं भी वर्क करता हूँ। सर ट्रू आईसीटी साहब वो भी इस पे जो है वर्क करते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड जो है सर्वर वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे मैं अपने एनालिसिस भी शेयर करता होता हूँ। हमारी जो मेंटोरशिप है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और वीडियोस या किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री डिस्कॉर्ड में और प्राइवेट मेंटोरशिप में भी अगर आना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड में लिंक लगा दूंगा, सो यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।